है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिल लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन FF4 लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा यिंग था वो अपनी बॉडी को सेल करने के लिए चला गया था, और जो जियांग चैंग था वो वीइंग के डैड को पता नहीं अचानक से एक माइनर अटैक आता है, जिस वजह से जो वीइंग के डैड थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जियांग चैंग का अकेला था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड दूसरी ओर जो बोल सकते हैं वीइंग था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। जियांग चैंग परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो इस टाइम पे क्या करे और क्या ना करे। एकदम पागल सा हो गया था। एक भी चीज़ उसके माइंड में ही नहीं आ रही थी कि भाई क्या करूं और क्या ना करूं। और वही जो बोल सकते हैं जियांग चैंग लास्ट में इन द एंड जब उन्हें अमाउंट पे करना होता है, क्योंकि ऑपरेशन करना था, तो जियांग चैंग के पास अमाउंट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। जियांग चैंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। एंड वो कॉल कर देता है सीधा लैन सिचन को। लैन सिचन एंड वांग जी दोनों ही वहाँ पर आते हैं एंड वांग जी सारा बिल वगैरह सब पे कर देता है, और जो ऑपरेशन था वो शुरू हो जाता है। एंड वांग जी पता करता है वीजिंग के बारे में, और जैसे उसे पता चलता है वांग जी तुरंत ही अपनी कार को लेके वहाँ से निकल चुका था। हम रूम का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो खड़ा हुआ था एंड उसके सामने कुछ 5 लोग खड़े हुए थे। एंड जैसे ही डायरेक्टर जो आई मीन जो भी होता है वो उन्हें इशारा करता है, और सभी अपने ड्रेसेस वगैरह निकाल देती है एंड नेकेड होते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को कोई किस कर रहा था, कोई बाइट कर रहा था। हाँ, ये एक ग्रुप बोल सकते हैं कि वीडियो बन रही थी यहाँ पे, एंड सभी लोग वही कर रहे थे। और जो हमारा विजिंग था वो खड़ा हुआ था, शॉक था, देख रहा था। जितना पैसा उसे चाहिए था उतना पैसा उसे यहीं से मिलने वाला था, और वीजिंग बहुत बुरी तरह से बस काँप रहा था। तभी 2 जो बॉयज़ थे वो वीजिंग के पास आते हैं, वीजिंग को वेस्ट से पकड़ते हैं और अपनी ओर खींचते हैं, और उसके बाद वो वीजिंग को देखते हैं। उनमें से एक वीजिंग की शर्ट को पकड़ता है और उसे खींचता है, और वीजिंग की शर्ट 1 सेकंड में ही 2 टुकड़ों में फट कर अलग हो जाती है। एंड वो वीजिंग की बॉडी को देखकर बोलते, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है। मेरा मन कर रहा है इसकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करूं। और ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो आप लोग, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो देखते हैं और बोलते व्हाट अनकंफर्टेबल, ये क्या चीज़ होती है? तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल यहाँ पर चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। तुम्हें वही करना होगा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। एंड ये बोलकर वो विकिंग को दिखाते हैं। तो वही उनमें से वो जो अदर पर्सन थे वो इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। एंड विकिंग ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। विकिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। उनमें से एक लड़का विजिंग के हेयर्स को पकड़ता है और विजिंग को पकड़कर सीधा फ्लोर पर फेंक देता है। विजिंग नीचे गिर जाता है एंड वो दोनों विजिंग को देखने लगते हैं। तो उनमें से एक बॉय बोलता है कि फर्स्ट मैं इसके साथ करना चाहता हूँ, वो दूसरा बोलता नहीं मैं करना चाहता हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है और जहाँ तक मुझे बताया गया है ये वर्जन है, तो मुझे मज़ा आएगा, तुम बाद में कर लेना। वो बोलता नहीं। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड विजिंग उन दोनों को देखता है। तभी वो दोनों बोलते हैं क्यों ना एक साथ करें। ये सुनते ही विंग बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखता है। तो वो दूसरा जो मैन था वो खड़ा हुआ था, वो बोलता है ओ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, चलो साथ में करते हैं। एंड ये बोलकर वो विंग की ओर आगे बढ़ते हैं। विंग बोलता नहीं तुम दोनों नहीं प्लीज। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही विंग के पास आता है, विंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है शट अप, तुम चाहो तो किसी के साथ बाद में कर लेना, बट पहले हमें तुम्हारे साथ करना है। तुम इसके जो ट्राउज़र है उसे ओपन करो। एंड ये बोलकर वो दूसरा मैन विजिंग के फेस को टच कर रहा था, और जो एक और था वो विजिंग के ट्राउज़र का जो बटन्स थे उन्हें ओपन करता है। एंड विजिंग जो है ना वो बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मुझे डर लग रहा है, तो तुम लोग मुझे डरा रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता बहुत डरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता यार प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वीजिंग जो है ना वो अपनी आंखें बंद करता है एंड वो घबराया हुआ था पूरी तरह से। वीजिंग को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वीजिंग को जब ये टच कर रहे थे तो वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, वीजिंग को अपने आप से नफरत हो रही थी। वो ये क्या कर रहा है, पैसों के लिए अपनी बॉडी को सेल कर रहा है, बट वीजिंग के पास अदर ऑप्शन नहीं था। वीजिंग क्या करता, हाँ क्या करता वो, वीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहाँ पर पहुँच चुका था एंड वो चारों तरफ देखता है। तो उसकी गाड़ी से जो गार्ड्स थे वो निकल कर बाहर आते। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही डोर के पास जाता है और डोर के जो बोल सकते हैं लॉक था उसे देखता है, और उसके बाद तुरंत ही अपने गार्ड को बोलता है फायर करने के लिए। एंड वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज़ आती है और तुरंत ही वो डोर ओपन हो जाता है। वांग जी अपने गार्ड्स के साथ अंदर चला जाता है। आप वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो बोल रहा था नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, बट वो लोग वीजिंग की बिल्कुल भी बातें सुन रहे थे नहीं। वो वीजिंग की बॉडी को टच कर रहे थे एंड वीजिंग को अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने क्या किया है। वीजिंग पैसों के लिए क्या
क्या ये सब करना सही होगा? वी जिंग बोल रहा था, नहीं, अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसे जितने पैसे उसे चाहिए थे उतने पैसे नहीं मिलेंगे और वी जिंग अपने डैड को नहीं बचा पाएगा। हाँ, उसे उसे ये करना होगा। बट वी जिंग कैसे बर्दाश्त करे इन सब का टच अपने ऊपर। वो लोग वी जिंग को टच कर रहे थे। तो एक पर्सन विजिंग के बालों को पकड़ता है और वो दूसरा एक जो इंसान था वो विजिंग के लेग्स को टच कर रहा था। विजिंग के लेग्स को स्ट्रेच कर रहा था। विजिंग जो है ना वो उसे देखता है एंड वो इंसान तुरंत ही विजिंग के बालों को पकड़ता है और वो विजिंग के लिप्स पर उसे किस करने ही वाला था कि तभी विजिंग उसे धक्का देता है, बोलता नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहता मुझे कोई यहाँ पे टच करे। ये सुनने के बाद वो दूसरा इंसान बोलता व्हाट, इसकी नौटंकी बहुत हो गई, लगता है पता नहीं है इसे। एंड वो दूसरे इंसान को देखता है और बोलता है इसे पता नहीं है, हम लोग यहाँ पर फोर्सफुली भी चीज़ें करते हैं तो क्यों ना इसके साथ फोर्स ही किया जाए। हाँ, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, जितना लोगों को हम ऐसी चीज़ें दिखाएंगे ना फोर्सफुली तभी लोगों को मज़ा आएगा। एंड वो उस इंसान को देखते हैं जो कैमरा पकड़े हुए था, तब वो उन्हें हाँ बोलता है और बोलता है करो। एंड विजिंग शॉकिंग हाई से देखता और बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग क्या करें मेरे साथ। ये सुनने के बाद जो अदर पर्सन था वो बोलता है देखो यहाँ पर यही काम होता है एंड हमने तुम्हें हाफ पेमेंट कर दी है तो अब हमें ये करना ही होगा क्योंकि जितना पैसा मैंने तुम्हें दिया है उतना तो मैं तुमसे वसूल करूंगा। वो देखता है और बोलता है जो करना है वो करो, यहाँ के टीआरपी अच्छे से आने चाहिए। यह सुनने के बाद जो विजिंग था वो शॉकिंग आई से देख रहा था। विजिंग पता नहीं मुझे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, देखो ये लाइव चल रहा है, नौटंकी करना बंद करो और जल्दी जल्दी तुम लोग शुरू करो, क्या देख रहे हो। और ये सुनते ही वो लोग बस वीजिंग को नीचे फ्लोर पर पिन कर देते हैं एंड वीजिंग के ऊपर आने लगते हैं। तभी जो बोल सकते हैं उनमें से एक वीजिंग के ऊपर आता है एंड वो इससे पहले कि वीजिंग के साथ कुछ कर पाता डोर ओपन होता है और जो इंसान अभी वीजिंग के ऊपर था एंड वो वीजिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करने वाला था, उसके जो बोल सकते सर था वहाँ से बुलेट फायर हो चुकी थी एंड वो इंसान धड़ाम से वीजिंग के ऊपर गिर चुका था। एंड जितने भी लोग वहाँ पे थे वो शॉक थे, शॉकिंग आई से देख रहे थे। तभी रूम के अंदर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और उन लोगों पर अपनी गन्स को एकदम जैसे नहीं होता खड़े हो जाते हैं लेकर एंड वो लोग सभी डरे हुए थे एंड विजिंग शॉक डरा हुआ था, वो कांप रहा था बुरी तरह से पेन के मारे। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लैन वांगजी को जिसके फेस पर मास्क था एंड वो धीरे धीरे करके वहाँ पर एंटर करता है एंड जैसे ही वांगजी एंटर करता है वो देखता है विजिंग को। वांग जी के आंखों में खून उतर आता है। तुरंत ही वांग जी जाता है और जो विजिंग के इंसान ऊपर गिरा हुआ था उसे उसकी कॉलर से या आप बोले कि उसके नेक से पकड़ता है और वीजिंग से दूर करता है और बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग शॉक था एकदम, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अचानक से। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और उसे खड़ा करता है एंड अपना कोट निकालता है जो लॉन्ग था, वो तुरंत ही वीजिंग को कवर करता है क्योंकि वीजिंग की शर्ट नहीं थी, उसकी जो ट्राउजर थी वो उसके पैरों के पास नीचे थी एंड वीजिंग ने जो शॉर्ट्स पहना हुआ था वो साइड हो गया था एंड वांग जी तुरंत ही उसे कवर करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बाद अपने गार्ड्स को देखता है और बोलता है ये जगह तबाह हो जानी चाहिए। और वहाँ से ये बोलकर वांग जी विजिंग को लेकर बाहर आता है, सीधा अपनी कार में जाता है, विजिंग को कार में लेके बैठ जाता है अपनी गोद में और इसके बाद विजिंग को देखता है। वांग जी की आंखों में बस खून उतर आया था इस वक्त, वो बस विजिंग को देख रहा था एंड विजिंग शॉक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो विजिंग को देखता है और उसके बाद वो उसे अच्छे से कवर करता है एंड देन ड्राइवर को बोलता है गाड़ी स्टार्ट करो। तुरंत ही जो ड्राइवर था वो गाड़ी स्टार्ट करता है। वांग जी तुरंत ही अपनी और विजिंग के बीच में जो कार वगैरह थी वो उसे बटन प्रेस करता है एंड कार दो हिस्सों में डिवाइड या इसके बाद वांग जी सीधा बोलता है लैंड मेंशन चलो एंड तुरंत ही कार लैंड मेंशन की ओर निकल जाती है। हाँ, लगभग 20 मिनट के अंदर कार लैंड मेंशन के पास आती है। वांग जी विजिंग को लेता है गोद में और बस उसे लेकर जाने लगता है एंड विजिंग अब जाके थोड़ा कुछ रिमेम्बर करता है। विजिंग अपने सामने वांग जी को देखता है और बोलता है तो तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाना है, मेरे डैड मुझे जाना है, तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, पैसे पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे डैड मुझे कल ऑपरेशन के पैसे देने, मैं क्या करूँगा। वांग जी विजिंग को देख रहा था गुस्से में एंड विजिंग उतरने की कोशिश करता है वांग जी की गोद से, बट वांग जी विजिंग को टाइट करके पकड़ता है और बस बोलता है शट अप, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है, मैं कहीं कुछ ऐसा न कर दूं जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो। वांग जी बस विजिंग को पकड़ते हुए अंदर मेंशन के लेके आता है और इसके बाद सीधा अपने रूम में जाता है। वीजिंग छटपटा रहा था, वांग जी को दूर कर रहा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था और क्या करे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वीजिंग को लेके आता है और लाकर तुरंत ही अपना जो रूम था उसका डोर ओपन करके वीजिंग को सीधा फेंक देता है और वीजिंग सीधा बाउंस मारता है एंड बेड पे गिर जाता है। तभी जो वांग जी का फ़ोन था वो रिंग करता है, वांग जी अपना फ़ोन देखता है एंड उसके बाद पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से लैन सेजन बोलते वांग जी तुम कहाँ पर हो। वांग जी बोलता गगा मैं आ रहा हूँ, क्या सब कुछ हो रहा है, तो वो बोलते हाँ ऑपरेशन हो रहा है वांग जी बोलते ठीक है गा मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है डोर लॉक करके
और वीइंग बस चिल्लाता रह जाता है। वीइंग चिल्ला रहा था, बोल रहा था डोर ओपन करने के लिए, बट वांग जी एक सेकंड के लिए भी डोर को ओपन नहीं करता और गार्ड्स को बोल देता है कितनी भी आवाज़ें क्यों ना आए कोई भी डोर ओपन नहीं करेगा। एंड वांग जी तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है वापस से हॉस्पिटल के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल के अंदर जो बोल सकते हैं मैडम यू थी, उन्हें भी एक रूम के अंदर शिफ्ट किया गया था क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। उन्हें भी डॉक्टर चेक कर रहे थे। जियांग लिन अपनी मॉम के साथ थी एंड जियांग जेंग बाहर जो बोल सकते हैं चेयर होती है उस पर बैठा हुआ था एंड उसे डर लग रहा था। वो क्या करे क्या ना करे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एंड लैंस सिजन उसके पास बैठे हुए थे। लैंस सिजन जो है ना वो कॉफी लेकर जियांग चेंग के पास आते हैं और बोलते जियांग चेंग कुछ पी लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता नहीं, मुझे मुझे कुछ भी नहीं खाना। एक तो वेइंग का कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से डैड की ये हालत है, मैं क्या करूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन से जन बोलते हैं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। एंड पैसों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इन द फ्यूचर कभी भी किसी बात की भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। एंड मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे कॉल किया। जियांग चैंग जो है ना वो देखता है लैन सेजन को और बोलता है इसके बदले आपको जो भी चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लैन सेजन उसे देखते हैं और बोलते हैं कि चैंग तुम्हें पता है, हाँ मैं मानता हूँ मैं गैंगस्टर हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनलीगल करता हूँ, बट मैंने कभी भी किसी इंसान को पैसे देकर खरीदने की चाह नहीं रखी और तुम तो मेरे प्यार हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तुम अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट करोगे उस दिन ही मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। पैसों से तो मैं तुम्हें कभी भी खरीद सकता था पर पैसों से खरीदने में वो प्यार नहीं होगा जो तुम दिल से करोगे मुझे, और ये सब चीज़ें मैं दिल से कर रहा हूँ। जियांग चैंग बोलता है मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लैन सिजन बोलते हैं नहीं, तुम पे भी ना करोगे तो भी चलेगा। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है नहीं मुझे पे करना है। वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी खुददारी तुम्हारे बीच में आ जाएगी। जियांग चैंग बोलता है हाँ जिंदगी भर मुझे चाहे तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए मैं करूँगा। लैन से चैन बोलते हैं ठीक है कर लेना। क्या तुम ये काम मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे शादी करके करोगे। जियांग चैंग शॉकिंग आई से देखता है। लैन से चैन बोलते हैं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बाद में तुमसे अच्छे से बात करूंगा ओके, अभी हम रहने देते हैं, चिंता मत करो तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। जियांग चैंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी लैन से चैन उसे तुरंत ही हक करते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी जो वांगजी था वो वहाँ पर आता है एंड वो देखता है गगा को अपने और जियांग चैंग को एक दूसरे को गले लगाए हुए। लैन से जब जियांग चैंग को कंफर्ट करा रहे थे तभी वांगजी था वो आता है वहाँ पर और वो देखता है और वो बोलता है गगा। लैन से जन तुरंत ही जियांग चैंग को खुद से दूर करते हैं। जियांग चैंग अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है। वो वांगजी को देखता है और बोलता है मेरा भाई विजिंग उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वांगजी देखता है और बोलता है विजिंग ठीक है एंड वो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा, बट फिलहाल जो उसने किया है उसकी पनिशमेंट उसे देना जरूरी है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है क्या किया मेरे भाई ने, हाँ कहाँ है मेरा भाई प्लीज़ मुझे बताइए। ये सुनकर वांग जी बोलता है वो ठीक है और वो आराम से घर पर है, फिलहाल वो बेहोश है। ये सुनकर जियांग चैंग शॉक था। वो बोलते क्या हुआ है। लायन सेजन बोलते वांग जी क्या बात कर रहे हो तुम कि क्या हुआ है बताओगे तुम। वांग जी बोलता है कागा आप जानते नहीं हैं उसने क्या किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर तभी डोर ओपन होता है, डॉक्टर बाहर आते हैं एंड डॉक्टर को देखकर तुरंत ही जियांग चैंग भाग कर जाता है और बोलता है डॉक्टर मेरे फादर कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। ये सुनकर डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो फिलहाल के लिए ठीक है बट हमने उन्हें दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना होगा क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए चीज़ें यहाँ चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, तो उन्हें अमेरिका ले जाना होगा। हमने डॉक्टर से बात की है, आपको इनके लिए और भी ज़्यादा पेमेंट। ये सुनकर वांग जी बोलता है डॉक्टर सब मैं हैंडल कर लूँगा, आप चिंता मत करिए, आप जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। वांग जी बस डॉक्टर को बोल देता है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है फिलहाल हम उन्हें थोड़ी देर में दूसरे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद उनका आगे का ट्रीटमेंट होगा। वांग जी बोलता ठीक है डॉक्टर। इसके बाद तुरंत ही जो जियांग चैंग था वो तो गिरने वाला था बट लांस सेचन उन्हें पकड़ लेते हैं और बोलते चिंता मत करो सेचन चैंग, मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा, तुम्हारे डैड की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। जियांग चैंग देखता है और बोलता है जिस टाइम पर कोई अपना भी साथ नहीं देता तुम हेल्प कर रहे हो बिना बिना किसी स्वार्थ के। लायन सिटन बोलते हैं किसने कहा मेरा स्वार्थ नहीं है ना, तुम हो ना। जियांग चैंग बस देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता गगा आप चिंता मत करिए मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है जाओ। वांग जी तुरंत ही वहाँ से जाता है, डॉक्टर से बातें करता है एंड लगभग 1 घंटे के बाद वो वापस आता है। तब तक जो जियांग फेंगमियान थे उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, उनके चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी एंड वो बेहोश थे। मैडम यू भी थोड़ी देर के बाद होश में आ जाती है एंड यान ली देखते हैं, बोलते मॉम आप ठीक है। जियांग चैंग जो है ना वो अपने डैड के साथ था
जो कि अभी बेहोश थे। मैडम यू बोलती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारे फादर वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। यान ली जो है ना वो बोलती मॉम वो ठीक है, उनका ऑपरेशन हो गया, आप चिंता मत करिए, सब सब ठीक है। हाँ हाँ, कुछ 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 नहीं हुआ हमारे डैड को, सब ठीक है। ये सुनकर वो बोलते हैं थैंक गॉड, हमारी फैमिली को किसकी नज़र लग गई, आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इतने सारे पैसे किसने दिए थे। ये सुनकर यान ली बोलती हैं वो आशियन के बॉस, उन्होंने सब किया है। ये सुनकर वो बोलती क्या, वो इतने सारे पैसे उन्होंने। तो यान ली बोलती मॉम चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे डैड, जो कि अभी फ़िलहाल ठीक हैं। आप चिंता मत करिए मॉम, हम कैसे भी करके पैसे चुका देंगे, हम हमारा घर सेल कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट डैड को बचाएंगे। ये सुनकर मैडम यू जो है ना वो रोने लगती हैं। जियांग यान ली बोलती मॉम प्लीज़ आप अपनी तबीयत ख़राब मत करिए, प्लीज़ डैड इस हालत में है, हमें आपका सहारा चाहिए, आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ये सुनकर मैडम यू जो है ना वो अपने आप को संभालती है और बोलती है मुझे मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे ले चलो। जियांग यानली बोलती है 1 मिनट मॉम। यानली बाहर आती है एंड वो नर्स को बोलती है, नर्स अंदर आती है एंड वो चेक करती है और वो बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं, बट प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर यानली जो है ना वो बोलती मॉम प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। मैडम ये बोलती हाँ। इसके बाद वो रूम नंबर पूछती हैं और वो वहाँ से अपनी मॉम को पकड़ती हैं और जो जियांग फेंगमिन का रूम था वहाँ पे ले जाने लगती है। जियांग शेंग बैठा हुआ था, लैन सेजन भी उसी के पास थे। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैड को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। हम दूसरी ओर वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग रूम में था, चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, सामान को पूरे रूम के उसने इधर से उधर तोड़ फोड़ दिया था। वी यिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वी यिंग बोलता मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। वी यिंग जो है ना अपनी पॉकेट को मतलब देखता है और उसमें से अपना फ़ोन निकालता है। वी यिंग देखता है तो उसका फ़ोन स्क्रैच वगैरह सब आ गए थे एंड उसकी स्क्रीन भी ख़राब हो गई थी। वीजिंग कैसे तैसे करके फ़ोन को ओपन करता है और उसके बाद वो नंबर निकालता है एंड कॉल करता है। वीजिंग देखता है तो उसका फ़ोन की बैटरी भी बहुत डाउन है। वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो बोल सकते हैं यानली थी, वो फ़ोन उनका वाइब्रेट करता है, वो तुरंत पिक करती है और बोलते हैं हेलो हाशिन, तुम कहाँ हो। वीजिंग बोलता है श्री मुझे बताइए डैड कैसे हैं। यानली बोलती है हाँ डैड ठीक है। वीजिंग तुम कहाँ पर हो। वीजिंग बोलता है मैं आ रहा हूँ श्री, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। ये जानकर खुशी हुई कि डैड ठीक है, बट बीच में ही फ़ोन कट हो जाता है क्योंकि वीजिंग का फ़ोन साइलेंट बोल सकते हैं कि स्विच ऑफ हो चुका था। यान ली फ़ोन देखती है एंड वो बोलते हैं हाँ फ़ोन कट गया। वो दोबारा कॉल करती हैं बट कॉल नहीं आता। इसके बाद यान ली जो है ना वो मैडम यू को देखती है। मैडम यू बोलती है वीजिंग का फ़ोन था। यान ली बोलती हाँ वीजिंग का फ़ोन था। वो बोलती कि क्या बोला उसने, वीजिंग आ गया है क्या। हाँ वीजिंग का फ़ोन नहीं लग रहा था कि क्या हुआ उसे, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। यान ली बोलते हाँ मॉम वो ठीक है, उसने कहा कि वो आ रहा है। ये सुनकर जो मैडम यू थी वो बोलती हाँ ठीक ठीक है, मेरा बच्चा एकला क्या कुछ करेगा वो, हाँ बेचारे को सब कुछ करना पड़ रहा है, उसकी गलती न होते हुए भी तीनों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ये सुनकर यान ली बोलती मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हम कोई सफ़र नहीं कर रहे हैं, आप हमारी मॉम डैड हो, अगर हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे। हाँ बताइए हमें, जब हम बचपन में बीमार होते थे, मुझ में या हाशिन में से कोई या चैंग में से, तो आप पूरी रात भर हमारा जाकर ख्याल रखती थी। डैड आपको और हमें कितना संभालते थे, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैडम यू बोलती जानती हूँ बच्चा। इसके बाद वो रूम के पास आते हैं एंड डोर ओपन करते हैं। जियांग चैंग जो है ना वो देखता है और बोलता मॉम आप ठीक है। मैडम ये बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारे फादर बोलते हैं वो देखिए फादर, मैंने कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, देखिए। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल इन्हें यहाँ से अमेरिका शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद उनकी थेरेपी वहीं होगी, क्योंकि अभी इनकी स्टेज जो है ना वो सेकंड है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट अगर अभी इनके साथ जो आगे की प्रोसेस नहीं करी गई तो फिर इन द फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनने के बाद चैंग चैंग जो है ना वो बोलता है ठीक ठीक है, मैं कैसे थैंक यू बोलूँ। तभी मैडम यू बोलती हैं इतने सारे पैसे कहाँ से, हम क्या करेंगे, अगर हम पूरी ज़िंदगी भर भी कमाएंगे ना तो भी हम नहीं कर पाएंगे। वांग जी देखता है और बोलता प्लीज़ देखिए, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं आपकी बस हेल्प करना चाहता हूँ। मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं बट वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है काका, क्या आप यहीं रुकेंगी। ये सुनकर लान सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलते हैं ठीक है काका। फिर जो वांग जी था वो बाहर आते हैं लैन सेजन के साथ एंड पूरी फैमिली अंदर थी।
लायन सेजन बोलते वांग जी क्या हुआ मुझे बताओ, वियिंग कहाँ पर है? तुम वियिंग को लाने के लिए गए थे ना? वांग जी बोलता हाँ गा, लाने तो मैं उसे ही गया था, बट मुझे नहीं पता कि वो ये सब कर देगा। लायन सेजन बोलते क्या किया उसने वांग जी? वांग जी बोलता है गगा, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। लायन सेजन बोलते ठीक है वांग जी, तुम घर जा रहे हो? वांग जी बोलता हाँ, यहाँ का मैंने सब देख लिया है, सब चीज़ अवेलेबल करवा दी है, तो आप? लायन सेजन बोलते हैं कि मुझे आई थिंक एक बार अंदर जाकर बात करनी चाहिए। वांग जी बोलता ठीक है गा, आप आ जाना, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वांग जी सब कुछ पहले ही फाइनल कर चुका था और वो इसके बाद घर के लिए निकल जाता है। लायन सेजन अंदर आते हैं एंड वो बोलते हैं कि आप लोग आराम से अपने आप को संभाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, आप में से कोई एक ही यहाँ पर रुक सकता है। मैडम यू बोलते मैं रुकूंगी, तभी यान ली बोलते नहीं मॉम, आप रहने दीजिए, आप और जैंग जैंग घर जाइए, मैं हूँ। जियांग जैंग बोलता नहीं, आप और शीजिन दोनों घर जाएंगी, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मॉम आप अपनी तबीयत को संभालिए, हम एक ही इंसान को एक टाइम पे संभाल सकते हैं। मॉम आप मॉर्निंग को आ जाइएगा प्लीज़, अब आप घर जाइए। यान ली देखती है और बोलती है हाँ मॉम, जैंग ने सही कहा, आप मेरे साथ घर चलिए। जो लायन सेजन थे वो बोलते हैं मैं आपको घर छोड़ दूंगा, आज चिंता मत करिए, ठीक है, और जियांग जैंग के साथ मैं हूँ। ये सुनकर जो मैडम यू थी वो देखती है और बोलती है बेटा तुम हेल्प कर रहे हो हमारी, तो तुम कौन हो? जियांग जैंग देखता है और बोलता मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनते ही मैडम शॉकिंग आई से देखती हैं और बोलती क्या बॉयफ्रेंड? जियांग जैंग बोलता हाँ मॉम ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मैडम यू कुछ भी नहीं बोलती और वो बोलती ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। इसके बाद वो यानली का हाथ पकड़ती हैं, यानली उन्हें आराम से लेके आती हैं। लायन सेजन बोलते हैं चलो मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, बाद में भी वापस आ जाऊँगा क्लॉथ वगैरह चेंज करके। इसके बाद लायन सेजन उन्हें अपनी कार में बैठाते हैं और वांग जी पहले निकल चुका था। लायन सेजन जियांग यानली को और उसकी मॉम को पहले घर छोड़ता है, अंदर लेके आते हैं और बोलते हैं आप आराम करिए, ये मेडिसिन हैं एंड ये कुछ खाने के लिए है, प्लीज़ आप इन्हें खिला दीजिएगा। यान ली बोलते थैंक यू एंड वो अपनी मॉम को वहीं सुलाकर बाहर आती हैं। लायन सेजन से बोलती हैं आप जो कर रहे हैं वो हम कैसे चुकाएंगे हमें भी नहीं पता। लायन सेजन बोलते नहीं, आपको चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती है आई नो, मैं जानती हूँ आप आशिन से प्यार करते हैं और आप शायद उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये सब कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो देखते हैं यानली को और बोलते हैं हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ और अगर वो दुखी होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं बस उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। ये सुनकर जो यानली थी वो बोलती बट हम आपके पैसों को पे करेंगे, हम नहीं चाहते किसी का एहसान रखना, जब रिश्तों के बीच में पैसे आ जाते हैं ना तो बहुत बुरा होता है। लायन सेजन बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। यानली बोलती हाँ हम जानते हैं आप ऐसा नहीं सोचते, बट हमारा क्या, हमें तो ऐसा लग रहा है ना, हम तीनों भाई बहन खूब मेहनत करेंगे और उसके बाद आपके पैसों को पे करेंगे। एंड वियिंग वो उसने कहा था कि वो यहाँ पे है, वो कहाँ पे है आप जानते हैं? मैं मुझे पता है, आप कुछ तो छुपा रहे हैं हम लोगों से, आप आशियन को और चैंग दोनों को ही जानते हैं ना। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं हाँ हम उन दोनों को जानते हैं और वियिंग सेफ है, वो वापस जल्दी आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। यान ली बोलती है ठीक है। यान ली लायन सेजन पे यकीन करती है क्योंकि बिना सोचे समझे वांग जी ने और लायन सेजन ने उनकी इतनी बड़ी हेल्प की है कि उनका कोई अपना भी नहीं करता, तो यान ली उन पर भरोसा कर लेती है। वहीं हम देखते हैं वी जिंग को, वी जिंग बेड की कॉर्नर में नीचे बैठा हुआ था और बस वो चिल्लाया जा रहा था, उसने पूरे रूम का सामान इधर से उधर तोड़ दिया था एंड बस भागने की कोशिश कर रहा था। जो गाड़ी थी वो लायन मैंशन के सामने आकर रुक जाती है। वांग जी तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और उसके बाद वो सीधा रूम की ओर चला जाता है। वांग जी रूम का डोर ओपन करता है एंड जैसे ही वांग जी रूम का डोर ओपन करता है हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग डोर की ओर देखता है। रूम में लाइट जली हुई थी एंड जो वीजिंग था वो फ्लोर पर बेड के पास नीचे बैठा हुआ था एंड जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग को देखता है वांग जी की आंखों में गुस्सा नजर आता है और जो वीजिंग ने किया था वो भी उसे रिमेंबर होता है। वांग जी तुरंत ही जो बोल सकते हैं अपनी ट्राउजर थी उसके बेल्ट को ओपन करने लगता है एंड ये देखकर वीजिंग डरी हुई आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? वांग जी बोलता है बता रहा हूँ तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी बॉडी को सेल करने का। वी जिंग देखता है और बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ तुमने सही कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का ना। बट ये हक तो अब हक किस बात का हक, तुमने जो किया है उसके लिए तो। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने ट्राउजर से बेल्ट को निकालता है और उसके बाद वो वीइंग के क्लोज आता है। वांग जी बेल्ट को अपने हाथों में लेता है एंड वीइंग को देखता है। वीइंग शॉकिंग आई से देखता है, बोलता तुम क्या करने वाली हो? वांग जी देखता है और उसकी आंखों में खून एकदम बोल सकते हैं इतना गुस्सा था कि वीइंग भी उस गुस्से को अच्छे से देख पा रहा था।
वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। एंड वांग जी तुरंत ही जो बेल्ट था उसे वीजिंग को एक जोर से जो है ना वो मारता है, और वीजिंग बहुत जोर से चिल्लाता है। ऑब्वियसली लेदर का बेल्ट था एंड वीजिंग को बहुत बुरी तरह से उससे लगती है। वीजिंग जो है ना वो इस पेन को टॉलरेट ही नहीं कर पाता। वांग जी देखता है और बोलता हाउ डेयर यू, एंड वांग जी बस दोबारा से वीजिंग को उस बेल्ट से मारता है। एंड ऐसा वांग जी 5 बार करता है, और वीजिंग जहाँ पर बोल सकते हैं उसे मारा गया था, वीजिंग की स्किन एकदम वैसे खराब सी हो गई थी, वहाँ पे एकदम रेड रेड हो गई थी एंड ब्लड साफ दिख रहा था वहाँ पर। एंड वीजिंग नीचे गिरा हुआ था। वीजिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है, उस बेल्ट को गुस्से में फेंक देता है, और उसके बाद वीजिंग के पास आता है। वीजिंग की जो बोल सकते हैं कपड़े थे वो पहले ही थोड़े बहुत फट गए थे, एंड जो वीजिंग ने यहीं से वार्डरोब में से एक शर्ट निकाल कर पहनी थी जो कि वांग जी की थी। वांग जी नीचे वीजिंग के पास बैठता है और उसके बाद वीजिंग के चिन को पकड़ता है। वीजिंग की आंखें आंसुओं से रेड थी। वीजिंग बोलता है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ हूँ मैं घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया हूँ मैं, और मुझे क्या लगता है तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हें लगता था तुमसे ज़्यादा प्योर इंसान कोई नहीं है जो अपने आप को सेल तुम्हें पता है जब मैंने तुमने पहली बार टच किया था ना, तुम बहुत गुस्सा हुए थे, तुमने मुझे अपने आप को टच तक नहीं करने दिया था, और मुझे लगा था कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए जो पैसों के लिए बिकता नहीं है, और तुम मैं गलत था। मुझे ना रिग्रेट होता है अब तुमसे प्यार करने का कि तुम अपने पैसों के लिए बिक सकते हो। मुझे लगता है कि सच में तुम्हें तुम्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। सच में तुम वहां पर क्या करने के लिए गए थे वो मुझे अच्छे से पता है। वीजिंग बोलता वो मैं वीजिंग से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वांग जी वीजिंग के बालों को पकड़ता है और उसके बाद वो उसे देखता है और तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स में लेता है और उन्हें किस करने लगता है और उन्हें बाइट भी करने लगता है, जिससे वीजिंग को पेन हो रहा था। वीजिंग अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वीजिंग बिल्कुल भी दूर नहीं कर पा रहा था वांग जी को अपने आप से। वीजिंग में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। वांग जी जो है ना वीजिंग के लिप्स पे बाइट करता है, उसके बाद वीजिंग को छोड़ देता है और पुश करता है और बोलता नहीं तुम शायद मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम मुझसे ले सकते हो। तुम्हें अपनी बॉडी को सेल करना सही समझा, और तुमने मुझसे शादी करना नहीं सही समझा। क्या बात है, मैंने तो तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहा था, पर तुम हस्बैंड बनाने के लायक ही नहीं हो। आज से तुम लैन वांगजी के स्लेव हो, और इससे अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। हाँ, मुझे नफरत होती है अपने आप से ही अब कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, कितने गिरे हुए हो ये मैंने देख लिया। वीजिंग बोलता है बकवास कर रहे हो, तुम कैसे कैसे मार सकते हो मुझे। वांग जी बोलते बिल्कुल तुमने ही अपनी बॉडी को सेल किया है ना, एंड तुम्हारे ऊपर मैंने अपने पूरे के पूरे 30 मिलियन खर्च किए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड का सारा ऑपरेशन मैंने किया है, या सब पैसे मैंने पे किए हैं। तो अब तुम्हारी बॉडी पर तुम पर मेरा हक है, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें यूज कर सकता हूँ। वांग जी बीइंग के बालों को पकड़ता है तो बोलता है गेट रेडी टू द हेल वीइंग। अब देखना तुम्हें हर रात तुम्हें रिग्रेट होगा तुम्हारे उस फैसले पर। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ जो मैं चाहूँगा अब वही होगी। तुमने अपने आप को सेल कर दिया है, हर रात हर दिन बस तुम अब वही करोगे जो मैं कहूँगा। पहले मैं तुमसे शादी करने वाला था, तुम्हें अपना हस्बैंड हाँ वो बनाने वाला था, बट नहीं तुम वो डिजर्व नहीं करते हो। तुम बस मेरे एक स्लेब बन के रहोगे, इससे अलावा और कुछ नहीं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को फेंक देता है नीचे, एंड वीजिंग गिर जाता है। वीजिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उठ सके, और वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में उसे दर्द हो रहा था, और जो वांगजी ने कहा था वो वर्ड्स तो उसके दिल को बहुत बुरी तरह से चीर रहे थे। वीजिंग को दर्द हो रहा था उसके दिल में। वांगजी ने हाँ उसे उसे बाय कर लिया था। वीजिंग का अब अपने आप पर कोई हक नहीं था। वीजिंग वांगजी को देखता और बोलता मेरे मेरे डैड ठीक है। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल वो ठीक है, बट अब तुम ठीक नहीं रहोगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारा हाल करूँगा वो तुम देख भी नहीं सकते हो। हाँ, मैंने तो तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था, बट नहीं तुम वो हो ही नहीं। हाँ, मेरी ही गलती थी तुम्हें प्यार करना, बट तुम डिजर्व नहीं करते हो। हाँ, ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग कुछ भी नहीं, बस नीचे गिरा हुआ था, उसकी बॉडी से काफ़ी जगह से ब्लड निकल रहा था, एंड वीजिंग का लिप्स भी फट गया था, वांग जी ने बाइट कर लिया था वहाँ से, और वीजिंग को दर्द हो रहा था।
बट वांग जी का फिलहाल इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। वांग जी बस वहाँ से सीधा जो है ना वो उठ जाता है एंड वो अपने कपड़े लेता है ड्रॉवर को ओपन करके और वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो बस लेटा हुआ था नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। ठंडा फ्लोर वीजिंग को और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा था। वीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं। वीजिंग बस वहीं पर गिरा हुआ था। वांग जी की हर एक शब्द उसे याद आ रहे थे, उसके दिल में दर्द पहुंचा रहे थे। वीजिंग आज अपनी ही नज़रों में पूरी तरह से गिर चुका था। वांग जी को देखते हैं, वांग जी तुरंत ही शावर ऑन करता है, अपने कपड़ों को साइड में रखता है और बस वहीं नीचे खड़ा हो जाता है शावर के नीचे। वांग जी जो है ना वो दर्द फील करता है अपने हर्ट में। वांग जी को गुस्सा आ रहा था वीजिंग पर आज बहुत ज़्यादा ही। आज वीजिंग ने वो कर दिया था जो वांग जी कभी नहीं चाहता था। वांग जी तो वीजिंग से प्यार करता था, पर तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। उन लोगों ने हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की। वांग जी अपने गुस्से में आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद वो शावर लेके बाहर आता है और वी जिंग को वो एक बार भी नहीं देखता। वांग जी तुरंत ही अपने बालों को सेट करता है, उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आता है और तुरंत ही गार्ड को देखता है और बोलता है डॉक्टर को लेके जाना मेरे रूम में और उसे चेकअप करवाओ। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलते हैं जी मास्टर। तुरंत ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जो बेसमेंट एरिया था वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर वो देखता है, हाँ, उन लोगों को वांग जी ने वहाँ बांध कर रखा गया था जिन्होंने वीजिंग की शर्ट वगैरह फाड़ी थी। उनका बुरा हाल था। वांग जी उन्हें देखता है और उसे गुस्सा आता है कि कैसे कैसे उनमें से उस इंसान ने वीजिंग को टच किया था। वांग जी की आंखों में एकदम फिर से गुस्सा छा जाता है। वांग जी तुरंत ही जो गार्ड पास में खड़ा हुआ था उसके हाथ में जो है ना एक आयरन की रॉड थी, वांग जी उसे उठाता है और उसके बाद मारना शुरू करता है। वांग जी इतनी बुरी तरह से उस इंसान को मारता है कि भाई उसकी बोन्स वगैरह सब फ्रैक्चर हो जाते हैं। वांग जी थोड़ी देर के बाद शांत होता है। उसके बाद वो बोलता है वहाँ से कि हाँ, मुझे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं किसी को मार डालूंगा। वांग जी वहाँ से भी निकल जाता है। वो तुरंत ही जिम में आता है, अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और वांग जी अपनी गुस्सा शांत करने के लिए जिम करने लगता है। बट उससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वांग जी जानता था कि अगर अभी वो विजिंग के पास गया तो उसका क्या हाल कर देगा वो खुद भी नहीं जानता है। वांग जी बस अपने आप को ही हर्ट करने लगता है। वांग जी पंचिंग बैग के पास जाता है और उस पर पंच करने लगता है, बहुत बुरी तरह से पंचेस मारने लगता है जिससे वांग जी के हाथों से खून निकलने लगता है। वांग जी ने कैसे विजिंग को मारा था, उसके प्यार को मारा है उसने। वांग जी गुस्सा आ रहा था, वांग जी वो गुस्सा अपने आप पर निकाल रहा था। वांग जी बहुत बुरी तरह से अपने हाथों को इंजर्ड कर लेता है। हाँ, उस पंचिंग बैग पर मार मार के वो अपने पैरों आई मीन अपने हाथों को ही इंजर्ड करता है बुरी तरह से और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। जब वांग जी के हाथों में जान नहीं बचती तब जाकर वांग जी दूर होता है और उसके हाथों से बस खून टपक रहा था नीचे। वांग जी बोलता है मैंने मैंने उसे हर्ट किया, मैंने उसे हर्ट किया। वांग जी फिर से पंच मारने लगता है, बट तभी लायन सेशन आते हैं। वो तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़ते हैं और बोलते वांग जी क्या कर रहे हो तुम, ये क्या किया तुमने, हाँ तुम्हारे हाथ। वो तुरंत ही वांग जी को वहीं नीचे बैठाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर को कॉल करो तुरंत। जो गार्ड बाहर था वो ये सुनता है, वो तुरंत ही जो है ना वो डॉक्टर को ऑब्वियसली विजिंग के लिए बुलाया गया था तो वो डॉक्टर को तुरंत यहाँ लेकर आता है। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पर आता है एंड डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ इन्हें ट्रीट करिए। इसके बाद तुरंत ही डॉक्टर आते हैं एंड वांग जी के हाथों को ट्रीट करने लगते हैं। वांग जी बोलता मुझे नहीं करवाना। लायन सेजन बोलते चुप करो तुम, हाँ लगता है तुम अपने आप कुछ ज़्यादा ही समझते हो, ये क्या करके रखा है तुमने अपने हाथों का। हाँ, वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप था। थोड़ी देर के बाद लायन सेजन जो है ना वो देखते हैं डॉक्टर ने उन्हें अच्छे से कर दिया है ड्रेसअप, पट्टी भी बांध दी गई है। लायन सेचन बोलते हैं तुम क्या कर रहे थे, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। लायन सेचन वांग जी की आंखों को देख के समझ गए थे कि इस वक्त वांग जी किस लेवल का गुस्से में है, बट वो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलते हैं। वांग जी बस चुपचाप करके वहां से खड़ा होकर चला जाता है। लायन सेचन बाहर आते हैं और वो आकर गार्ड को देखते हैं और बोलते हैं मुझे यहाँ पर क्या हुआ बताओ। वो गार्ड देखता है और बोलता है कि सर वो मैंने बताया तो वो गुस्सा करेंगे। गार्ड को देखता है लायन सेचन और बोलता है मैंने कहा बताओ मुझे। ऑब्वियसली वो सर्वेंट था, वही डर जाता है। वो देखता है और बोलता है मास्टर ये यहाँ पर एक लड़के को लेके आए थे, उसके बाद वो 2 घंटे के बाद वापस आए और वो रूम में गए। उसके बाद हमें रूम से बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और मास्टर जब बाहर निकले तो वो बहुत गुस्से में थे। वो नीचे गए, जिन लोगों को मास्टर ने वहाँ पकड़ के रखा था उन लोगों की उन्होंने बहुत मारा। मुझे सिर्फ एक दूसरे गार्ड ने बताया जो वहाँ नीचे था और उसके बाद मास्टर वो वहाँ चले गए और बहुत बुरी तरह से अपने आप को हर्ट कर लिया हाथों पर। ये सुनकर लायन सेचन अपनी आंखें बंद करते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही वांग जी के रूम में जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी के रूम का सीन। वी जिंग बेड पर लेटा हुआ था और उसकी बॉडी पर बहुत बुरी तरह से इंजरीज थी, हाँ जिससे उसे बेल्ट से मारा गया था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत निशान पड़ गए थे। वी जिंग बस ब्लैंकेट में कवर था, उसकी पूरी बॉडी पर जो है ना मेडिसिन लगी हुई थी। वांग जी ने उसे सच में बहुत बुरी तरह से मारा था।
लायन सिजन अंदर आते हैं डोर ओपन करके और वो देखते हैं बेड पर एक ऐसे फेस को जिसे वो अच्छे से जानते थे। और ये देखने के बाद लायन सिजन अपनी आंखें बंद करते हैं और वो बोलते, वांग जी तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते हो? हाँ, तुमने तुमने ये क्या कर दिया? तुम कैसे कर सकते हो? लायन सिजन जो है ना वो इनके पास बेड के पास जाते हैं और उसके बाद वो इनकी हालत देखते हैं। वीजिंग के लिप्स भी फट गए थे। वीजिंग के चेहरे पर भी निशान था, जैसे कि मानो वीजिंग को किसी चीज़ पर रब किया गया हो। वीजिंग को ऐसे देखकर लायन सिजन को बुरा लगता है। वो बोलते हैं, मैं क्या करूं तुम्हारा वांग जी? तुम अपने गुस्से कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं और क्या नहीं। वांग जी तुम सच में पागल हो पूरी तरह से। इसके तुरंत ही बाद जो लायन सिजन थे वो विनी के ऊपर से, इससे पहले कि वो ब्लैंकेट हटा पाते, वो रुक जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते विनी को ऐसे देखना, बट उसे देखना ही होगा। लायन सिजन विनी के ऊपर से जैसे ही वो हटाते हैं ब्लैंकेट, वो देखते हैं विनी की बॉडी पर कितना बड़ा निशान था। एंड पास में वो देखते हैं साइड में बेल्ट पड़ा हुआ था, उस पर ब्लड लगा हुआ था। लायन सिजन समझ जाते हैं एंड वो खा भी। इसके बाद वो विनी को कवर करते हैं और बाहर आते हैं और वो बोलते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो कल फिर से आएंगे मॉर्निंग को चेक करने के लिए। लायन सिजन बोलते हैं, ठीक है। वो तुरंत ही अपने रूम में जाते हैं एंड वो बात लेते हैं। लायन सिजन को भी नहीं पता कि वो क्या करे। वांगची का गुस्सा किस लेवल पर जा सकता है, ये वो भी अच्छे से जानते हैं। इसके तुरंत ही बाद लायन सिजन बात लेते हैं क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना होगा। जियांग चेंग वहाँ पर अकेला है। लायन सिजन तुरंत ही बात वगैरह लेके आते हैं और उसके बाद वो किचन में जाते हैं, कुछ बोल सकते हैं नॉर्मल सा कॉफ़ी वगैरह प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद वो सर्वेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। और वांग जी जो है ना वो गेस्ट रूम में था। वांग जी बस वहीं पे बैठा हुआ था। इसके बाद लायन सिजन तुरंत ही गार्ड को बोल के कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी लगभग 2 घंटे के बाद रूम में आता है, डोर ओपन करके। वो देखता है, एक नज़र वीजिंग को और इग्नोर करता है। उसके बाद वो जाता है सोफे पर लेट जाता है। वीजिंग कैसा है, क्या है, वो कुछ भी नहीं देखता, चुपचाप जाकर वहीं पर लेट जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी और धीरे-धीरे करके जो जियांग चेंग था उसकी आइज़ ओपन हो रही थी। लायन सिजन जो है ना वो पास में बैठे हुए थे और अपना कुछ ऑफ़िस का काम कर रहे थे। लायन सिजन जो है ना वो देखते हैं जियांग चेंग उठ रहा था। जियांग चेंग जैसे ही उठता है लायन सिजन बोलते, तुम ठीक हो? जियांग चेंग बोलता, मैं ठीक हूँ। तो तुम रात भर यहीं थे? लायन सिजन बोलते, हाँ मैं यहीं था। अब तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा है तो एक बॉयफ्रेंड का मुझे फ़र्ज़ तो निभाना होगा ना? तभी डोर पे नॉक होता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखकर लायन सर्जन ग्रीट करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, मुझे इनका चेकअप करना है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं और जियांग फेंगमैन का चेकअप करने लगते हैं। जियांग फेंगमैन को अच्छे से चेक किया जाता है। लगभग 1 घंटा लगता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने मतलब कि लगभग इवनिंग तक इन्हें शिफ्ट करना होगा क्योंकि आगे की थेरेपीज़ करनी है इनकी। वांग जी बोलता, ठीक है, आपको जो करना है प्लीज़ करिए। इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग देखता है और बोलता है, मेरे डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? लायन सेचन बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है? मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हारे डैड को। इसके बाद तुरंत ही जियांग चेंग बोलता है, विजिंग कहाँ पर है? मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, वो ठीक तो है ना? जियांग चेंग बोलता है ये सब, तो लायन सेचन बोलते हैं कि हाँ, विजिंग ठीक है, वो हमारे घर पर है। वांग जी उसे वहाँ पर लेकर गया है। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता, व्हाट? वांग जी वो क्यों लेके गया मेरे भाई को? हाँ, मेरे भाई बहुत इनोसेंट है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। ये सुनने के बाद लायन सिजन बोलते हैं, मैं जानता हूँ, बट मैं वांग जी के बीच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये वो ही जानता है। अगर मैंने उसे ज़्यादा प्रोवोक किया, तो वो इस तरह से गुस्से में हो जाएगा कि उसे सँभालना उसके बाद इम्पॉसिबल होगा। ये सुनकर जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता एंड वो भी क्या ही बोले। इन लोगों ने पे किया था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। जियांग चैंग जो है ना वो लायन सिजन को जानता था। हाँ, जियांग चैंग ने कभी भी लायन सिजन के साथ जियांग चैंग के साथ कुछ भी नहीं किया। लायन सिजन ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही किया है। और वहीं जो बोल सकते हैं जियांग्स के ऊपर लैंस का बहुत बड़ा कर्जा है, जिसे वो चाहे भी ना तो भी पूरी लाइफ भर शायद नहीं चुका पाएंगे क्योंकि पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और लैंस ने जो किया है शायद ही वो कभी जियांग्स कभी कर पाएंगी। जियांग चैंग बोलता है, मेरे डैड की जान बचाने के लिए, तो वो बोलता नहीं थैंक यू, मुझे मत बोलना, ठीक है? चलो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशियों के लिए किया है, ओके? अब एक काम करो, उठो, तुम्हारे डैड को हमें तो मतलब इवनिंग तक शिफ्ट करवाना है, ओके? तभी डोर पे नॉक होता है। यान ली एंड बोल सकते हैं मैडम यो भी वहाँ पर आती हैं एंड वो भी बातें करती हैं। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि लायन सिजन
जो है ना वो यहाँ से जियांग फेंगमिन को अमेरिका शिफ्ट करवा रहे हैं और शायद उनकी थेरेपी वगैरह का सब प्रोसेस जो है ना वो पूरे लगभग आई थिंक 1 से 2 इयर्स का होगा। एंड इसके बाद तो जैसे कि मानी पूरी धड़कनें ही रुक जाती हैं। लायन सेजन बोलते चिंता मत करिए सब ठीक होगा। मैडम क्यू बोलती हैं कि मैं जाना चाहती हूँ इनके साथ। जियांग यानली बोलते मॉम बट आप, तो बोलते नहीं मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को और अपने हस्बैंड को दोनों को ही सँभालूँगी और तुम्हारे डैड को ठीक करके लेके आऊँगी। बेटा क्या मैं इनके साथ जा सकती हूँ? ये सुनने के बाद जो लायन सेजन थे वो देखते हैं और बोलते हैं कि अब हाँ ठीक है, मैं आपका भी साथ में इंतज़ाम करवाता हूँ। आई मीन आपका भी वहाँ जाने का सब कुछ देखता हूँ। इसके बाद लायन सेजन वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए और जो अदर प्रोसेस थी वो जियांग जेंग वहीं पे था एंड उसने बोल दिया था तुम सब कुछ करवाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो वो बोल रहे हैं वो सब करो, पैसा सब कुछ पे हो चुका है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। एंड जो लायन सेजन थे वो घर आते हैं, हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना उठ जाता है एंड वीइंग उठ गया था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो भी कुछ हुआ उन सब चीज़ों की वजह से वी यिंग जो है ना वो बस नॉर्मली लेटा हुआ था। वांग जी उठता है, वॉशरूम में जाता है, बात लेता है, बात लेके बाहर आता है और उसके बाद वो वी यिंग को देखता है और बोलता है उठकर जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारे डैड को अमेरिका शिफ्ट करना है। मुझे नहीं पता बट तुम चाहते हो या नहीं, तुम्हारे डैड को आखिरी बार देखना, उसके बाद शायद तुम 2 सालों तक अपने डैड को नहीं देख पाओगी। एंड ये सुनते ही वी यिंग बोलता है कि क्या मेरे डैड को 2 सालों तक? वांग जी बोलता हाँ 2 सालों तक उनकी थेरेपी के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा है। अगर तुम देखना चाहते हो तो उठ जाओ और मुझे तुम्हारे पेन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमाग में इन सब बातों को बहुत अच्छे से डाल लो, सुना तुमने? वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता, वांग जी तुरंत ही निकल जाता है ये बोल के कि 20 मिनट में वांग जी वी यिंग का वेट करेगा, अगर वो नहीं आया तो फिर अपने डैड को 2 सालों तक नहीं देख पाएगा। और अगर वी यिंग ने वहाँ जाकर कुछ भी ऐसा बकवास किया ना तो वांग जी वी यिंग का वो हाल करेगा जो वी यिंग सोच भी नहीं सकता है। कल जो उसने टॉर्चर किया है उससे भी कई भयंकर टॉर्चर होगा। चुपचाप करके वी यिंग जो है ना वो उठता है, उसकी बॉडी पर उसे दर्द हो रहा था फिर भी वो उठता है, वांग जी के वार्डरोब में से कुछ क्लॉथ निकालता है और उसके बाद बाथरूम में जाता है। उसे चोट लगी हुई थी तो वी यिंग जो है ना बस अपनी नॉर्मल जगह जगह से बॉडी को वाइप भी करता है। इसके बाद वो उन कपड़ों को कैसे भी करके पहनता है, वी यिंग को तकलीफ होती है बट पहन लेता है। उसके बाद वो सीधा वहाँ से जो है ना नीचे चला जाता है। लायन सेजन वहीं पे थे एंड वो आगे की प्रोसेस करने वाले थे। लायन सेजन जो है ना वो जाने वाले थे मैडम यू के साथ वहाँ पर और उन्होंने बोला था कि चिंता मत करें सब कुछ सही से होगा। वांग जी ने कहा था कि वो चला जाता है बट लायन सेजन ने ना कहा कि नहीं वो जाएगा, सब हैंडल कर लेगा, तुम यहाँ पर हैंडल कर लेना ठीक है। और इसके बाद ये डिसाइड हुआ था। लायन सेजन वी यिंग को देखते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते फिलहाल के लिए तो।